हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राहुल बायोलॉजी क्लासेस। जी हाँ, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और आज मैं लेने वाला हूँ इसका लेक्चर 11। ठीक है, आज के इस लेक्चर 11 में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है या नहीं। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, क्या उस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस मूव होता है, रिलीज होता है, यस या नो। चलिए आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। चलिए, तो इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए। क्या चाहिए, हमें कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था। ठीक है ना, हर एक एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ न कुछ सामग्री की ज़रूरत होती है। तो यहाँ भी हमें कुछ सामग्री की ज़रूरत होगी, और वो सामग्री क्या है, तो आवश्यक सामग्री के रूप में हमें एक बीकर चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बीकर है ना, जो कि जल से भरा हुआ है। दूसरा हमें चाहिए परखनली, ये क्या देख रहे हैं आप, परखनली है। तीसरा क्या है, कीप है, ये आप देख रहे हैं कीप। ठीक है, चौथा क्या चाहिए आपको, जलीय पौधा चाहिए, जो एक एग्जाम्पल है हाइड्रिला। और आपको चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि इन 5 सामग्री की जरूरत पड़ेगी इस बात को प्रूफ करने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। कैसे करेंगे ऑब्जर्वेशन, चलिए यहाँ पे देखते हैं। लिखा है कि बीकर में पानी भरकर उसमें जलीय पौधा हाइड्रिला की कुछ शाखाओं को बीचों बीच रख दीजिए। जैसे आप समझिए, यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया, बीकर में हमने पानी भर दिया, और ठीक इसके बीचों बीच है ना, इनके बीचों बीच हमने क्या किया, हाइड्रिला के कुछ पौधे जो कि जलीय पौधे थे उनको ठीक बीचों बीच रख दिए। अब क्या करना है, एक परखनली लेना है। क्या लेना है, एक परखनली लेना है, जो परखनली पानी से भरा हुआ होगा। सपोज करो ये परखनली है, अब ये परखनली पानी से भरा हुआ है। अब इस परखनली को इसके ऊपर, इस कीप के ऊपर हम कुछ इस तरह से रखेंगे कि पानी नीचे गिरे नहीं, पानी नीचे गिरे नहीं। ठीक है ना, पानी नीचे गिरेगा नहीं, तो इस तरह से रखना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्या करना है, परखनली में पानी को पूरा भर दीजिए। अब पानी, ये परखनली है, अब परखनली में पूरा पानी को भर दीजिए। देखिए जल से भरा हुआ ये परखनली है। ठीक है, और उसे पलट कर, किसको, जैसे ये है, अब इसको क्या करिए, पलट के रख दीजिए। और कुछ इस कीप के ऊपर, यहाँ देख रहे हो कीप, इस कीप के ऊपर कुछ इस तरह से रखिए कि परखनली का पानी उसके बाहर निकल ना पाए। परखनली के अंदर जो पानी है वो यहाँ से वाटर बाहर निकल नहीं पाए, कुछ इस तरह से हमें रखना है। ठीक है, अब अब इस तरह से जब सजा लो आप, तो अब इस उपकरण को क्या करो, सनलाइट की उपस्थिति में डाल दो। सनलाइट के प्रेजेंट में तुम इसे रख दो। अब कुछ देर के बाद, लगभग 5 से 6 घंटे के बाद, जब भी यहाँ पर बात होगी कुछ देर, तो कुछ देर का मतलब होता है 5 से 6 घंटे के बाद हम क्या देखते हैं कि पानी के बुलबुले ऊपर की ओर उठ रहे हैं। अब तुम यहाँ डायग्राम में देखो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी के बुलबुले ऊपर की ओर उठ रहे हैं। पानी के बुलबुले क्या हो रहे, ऊपर की ओर उठ रहे हैं। ठीक है, और ये कब उठना शुरू हुआ, जब हमने इसको कहाँ रखा, धूप में रखा, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंट में रखा। कहाँ रखा हमने इसे, सनलाइट के प्रेजेंट में रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, सुन लो, पानी के बुलबुले ऊपर उठ रहे थे, और परखनली का जो ऊपरी भाग है, यहाँ परखनली का ऊपरी भाग, वो बुलबुले यहाँ ऊपर में ही इकट्ठा हो रहे, धीरे धीरे जमा हो रहे थे। ठीक है, और परखनली में जल का स्तर धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। परखनली में जल का स्तर धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे उतर रहा था। अब देखो, जैसे तुमने इस उपकरण को रखा, सनलाइट में रखा, कुछ देर के बाद आप क्या देखिए, इस डायग्राम में देखो जल ऊपर तक है, लेकिन इस डायग्राम में देखो जल ऊपर तक नहीं है। धीरे धीरे उसकी लेवल क्या हो रही है, घट रही है। धीरे धीरे उसकी लेवल क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे सुनो क्या हुआ। अब हुआ क्या कि परखनली में धीरे धीरे जल का स्तर क्या हो रहा था, नीचे की ओर उतर रहा था, और
ये बुलबुले किसी गैस के थे, ये बुलबुले किसी गैस के थे। चलो भाई कैसे हम जांच करते हैं। जांच करने पर यह पता चला कि ये गैस, ये जो बुलबुले थे ऑक्सीजन गैस के थे। किसके थे? ऑक्सीजन गैस। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, पता लगाया कि आखिर ये कौन से गैस थे, किसके गैस थे, किस गैस के मॉलिक्यूल्स थे, अणु थे, तो हमें पता चलता है कि ये ऑक्सीजन गैस थे। क्या किसके गैस थे? ऑक्सीजन के गैस थे। ठीक है। जो सूर्य की रोशनी में है ना, हाइड्रिला पौधा द्वारा क्या किया गया? प्रकाश संश्लेषण। यानी कि जब हमने सनलाइट के प्रेजेंट में इस पौधे को रखा था तो इस हाइड्रिला के पौधे ने क्या किया? सनलाइट मतलब फोटोसिंथेसिस किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करी और उस क्रिया के दरमियान इसने वो ऑक्सीजन गैस रिलीज किया। उसने क्या किया? ऑक्सीजन गैस रिलीज किया था। ठीक है ना। यस या नो? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई जिसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त हुई थी। ठीक है। जो बुलबुले है ना, जो बुलबुले के रूप में और वो जो ऑक्सीजन गैस था ना, वो बुलबुले के रूप में है ना परख नली में जमा हो रही थी। क्या हो रही थी? जमा हो रही थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। कितना आसान था ये भी, है कि नहीं? चलो ये भी एक बार नोट कर लो। अगर हमारा ये वीडियो आपको समझ में आता है, लेक्चर समझ में आता है, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने दोस्तों तक पहुँचाए। इससे उनके भी हेल्प हो जाएगी, है ना। चलिए, थैंक यू।